वेलकम टू फरवरी करंट अफेयर। आज के न्यूज़ में हम देखेंगे राज्य एवं देश के न्यूज़ जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे और आधे पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की न्यूज़। छत्तीसगढ़ में होने जा रही है महतारी वंदन योजना की शुरुआत। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त सबको उनके बैंक खातों में 7 मार्च को मिल जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना तथा महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनसे आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना। इससे के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं: मोबाइल नंबर, व्यक्तिगत बैंक खाता, आधार कार्ड एवं बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। आगे है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को 2028 तक मिलेगा मुफ्त चावल। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल दिया जाएगा और 4 धाम की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ शामिल, जिसमें कुदरगढ़ी माता मंदिर, चंद्रहासिनी माता मंदिर, महामाया माता मंदिर, बमलेश्वरी माता मंदिर एवं दंतेश्वरी माता मंदिर शामिल हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ तथ्य। फसल जैव विविधता में देश में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। अभी 436 किस्म की फसलों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। 1800 नई किस्म से टॉप पर होगा छत्तीसगढ़। देश की 6वीं साइंस सिटी बनने जा रही है रायपुर में। अब रायपुर में लोग महसूस कर सकेंगे जीरो ग्रेविटी। बनेगी देश की 6वीं साइंस सिटी। देश की 6वीं साइंस सिटी रायपुर में बनने जा रही है और इसे बनाने में केंद्र 60% और राज्य 40% फंड देगा। वहीं पे राजनांदगांव में देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट चालू कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले में स्थापित देश के पहले आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट से छत्तीसगढ़ को बिजली मिलने लगी है। इसी 1 फरवरी से इस प्लांट में बिजली उत्पादन चालू किया गया और देश में 100 मेगावाट बिजली राज्य को मिलने लगी है। इस सोलर प्लांट की खासियत यह है कि यह भारी भरकम बैटरी स्टोरेज क्षमता दिन में सूरज की रोशनी से तैयार होने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा विशालकाय बैटरियों में स्टोर हो जाता है। दिन ढलने के बाद बैटरी स्टोरेज बिजली भी रात में 3 घंटे तक कुल 120 मेगावाट बिजली मिलेगी। आगे देखते हैं, रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग बनेगा स्टेट कैपिटल रीजन। दिल्ली से लगे एनसीआर की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र को विकसित करने का प्लान। ग्रेटर रायपुर कैपिटल का भी प्रस्ताव रखा गया है। राजधानी में बनेगी 34.90 करोड़ की साइंस सिटी। आगे देखते हैं, राज्य के विनोद कुमार शुक्ल और टीएमटी वासुदेवन को आकाशदीप देने की घोषणा हुई है। आकाशदीप एक सर्वोच्च शब्द सम्मान अवार्ड है। विनोद कुमार शुक्ल और वासुदेव जी इसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया की कमान ब्रिगेडियर अमन आनंद के हाथ में। ब्रिगेडियर अमन आनंद ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सब एरिया की कमान रायपुर मिलिट्री स्टेशन में बुधवार को संभाल ली है। 1995 में कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त ब्रिगेडियर आनंद कश्मीर घाटी, भारत चीन सीमा पर सियाचिन ग्लेशियर और दक्षिण सूडान में सैनिकों की कमान संभाल चुके हैं। आगे देखते हैं, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ से भाजपा के राज्यसभा सांसद उम्मीदवार राजा देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध चुन लिए गए हैं। विधानसभा में मंगलवार को उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इससे पहले इस सीट के लिए चुनाव को लेकर पिछले दिनों नामांकन हुआ। इसमें एकमात्र नामांकन भाजपा की तरफ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया था।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 561,736 करोड़ रुपए होने की अनुमान है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 11% अधिक है। गरीब युवा किसान नारी के लिए विष्णु सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया। वहीं पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 7.31% बढ़ी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर रखा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। प्रति व्यक्ति आय हुई 1,47,361 रुपए। राज्य में सेवा क्षेत्र में 5.02% व देश में 7.72% वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का विकास दर 6.56% पहुंच गया है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा धान खरीदी का 3,100 रुपए। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी। गत वर्ष से 2.3 लाख अधिक किसानों ने खरीदा धान। छत्तीसगढ़ में 145 लाख टन धान खरीदी का रिकॉर्ड 31,000 करोड़ किसानों की जेब में। कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ बना विजेता। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को मिला इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। आगे देखते हैं, 14 नए कैंप से 5 किलोमीटर के दायरे में शुरू होगी नियद नेल्ला नार योजना। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को विकास से खत्म करने की तैयारी में है। इसी क्रम में गुरुवार को विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने नियद नेल्ला नार आपका अच्छा गांव योजना की घोषणा की। यह योजना नए खुल रहे 14 पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक गांव में लागू होगा। साय ने बताया कि इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से कई सुविधाएं अब तक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। इससे सरकार आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी भवन बनाएगी, फ्री बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे, बैंक और एटीएम खोले जाएंगे, सड़क बनाने का भी अभियान चलेगा, मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, भावर गणेश मंदिर से 10वीं शताब्दी के गरुड़ मूर्ति 5वीं बार हुई चोरी। मस्तूरी थाना क्षेत्र में ग्राम इटुआपाली स्थित भावर गणेश मंदिर में स्थापित गरुड़ भगवान की मूर्ति फिर से चोरी हो गई है। काले ग्रेनाइट की बनी यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। छत्तीसगढ़ को ओबीसी आबादी में साहू पहले, कुर्मी 5वें नंबर पर। आप देख सकते हैं कि इसमें साहू तेली की आबादी पहले नंबर पे है, उसके बाद यादव, राउत, फिर आते हैं ढीमर, केवट, फिर आते हैं मरार, पटेल तथा 5वें नंबर पे आते हैं कुर्मी तथा चंद्रनाहू। न्योता भोजन, खास मौके पर अब आप भी स्कूली बच्चों को करा सकेंगे न्योता भोजन। स्कूली शिक्षा विभाग ने न्योता भोजन योजना लागू करने जारी करने का आदेश दिया है। बच्चों को पूरा भोजन अथवा केवल मिठाई, नमकीन पर फल भी दे सकेंगे। आप अब राष्ट्रीय पर्व, त्योहार अथवा जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने न्योता भोजन लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत बच्चों को पूरा भोजन नहीं बल्कि केवल मिठाई, नमकीन अथवा फल प्रदान कर सकते हैं। न्योता भोजन हेतु किसी प्रकार का कैश अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीएम श्री योजना, 19 फरवरी को पीएम श्री योजना का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान। पहले चरण में 248 और दूसरे चरण में 200 स्कूल पीएम श्री के अंतर्गत होंगे।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 211 स्कूल का चयन प्रथम चरण में किया गया है। इसमें एलिमेंट्री स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूल शामिल हैं। हरियर छत्तीसगढ़ योजना। हरियर छत्तीसगढ़ योजना में 2,431 हेक्टेयर में लगेंगे 20 लाख से अधिक पौधे। प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड की होगी स्थापना। ड्रोन से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर पीएचसी भेजी गई दवाइयां। ऐसा पहली बार हुआ है। मेडिकल कॉलेज देश में उस 25 अस्पतालों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां ड्रोन की सहायता से दूसरे अस्पताल में दवा की सप्लाई की गई है। सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसमें ट्रायल के बाद तौर पर ड्रोन के जरिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से पीएचसी उदयपुर में 1 किलो दवा की सप्लाई दी गई। वहां ड्रोन के माध्यम से सैंपल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजे गए। ड्रोन में 27 मिनट 40 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन की पीएम कल रखेंगे आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना। छत्तीसगढ़ में 21 अमृत भारत स्टेशनों का होगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग समेत देश के 554 स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को इस योजना की शुरुआत करने की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा देश में 1500 ओवर और अंडर ब्रिज की पीएम देश की समर्पित करेंगे। उल्लास ऐप के जरिए होगा सर्वे। बीएड छात्रों को मिलेगा लोगों को साक्षर करने का प्रोजेक्ट। प्रदेश भर के असाक्षर व्यक्तियों को सर्वे उल्लास ऐप के जरिए किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों व अधिकारियों कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिले निर्धारित सीमा के भीतर चिन्हांकित सर्वेयर, अनुदेशक व शिक्षार्थियों का पंजीयन उल्लास ऐप में करेंगे ताकि कार्यक्रम का संचालन समयावधि के भीतर किया जा सके। साक्षरता कार्यक्रम के प्रेरकों को भी इस उल्लास कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। सिरपुर में 10 कुंड जलप्रपात। दूसरा है कबीरधाम का कामठी गांव। इतिहासकारों के अनुसार कबीरधाम जिले के अंतर्गत ग्राम कामठी का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। यह स्थान प्राचीन काल में समृद्ध शहर रहा होगा। यहाँ के जमींदार का नाम प्रतापपुर था। गोंडवाना राज्य के जमींदार इस स्थल पर निवास करते थे। यहाँ 6 कोरी 6 आगर तालाब होने की जानकारी मिली है। वर्तमान में बहुत कम तालाब ही नजर आते हैं। इसके अलावा झुमका और घुनघुट्टा जलाशय में होगा पर्यटन विकास। सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को झुमका जल महोत्सव का शुभारंभ किया। सीएम ने बैकुंठपुर के झुमका बांध व सोनहत के घुनघुट्टा जलाशय के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ का कल्चर। आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय गाए जाने वाला गीत को कहा जाता है पाटा पारो। बस्तर के आदिवासियों में मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने जाने की परंपरा है, जिसे हनाल पाटा या पाटा पारो कहा जाता है। यह गीत महिला द्वारा गाई जाती है। गाते समय सहायिका का सहयोग लिया जाता है। उनके गीत में रोजमर्रा के परेशानियों का जिक्र, मेहमानों की आवाभगत की दिक्कतों की चर्चा हुई है। उस वंश में मृतकों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, गीत उतने ही अधिक दिनों तक गाई जाती है। राजिम माघी मेला। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग माना जाता है और राजिम माघी पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। लाखों साधु संत, आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक प्रमुख धार्मिक संगठन हर बार आते हैं। यह 24 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगी।
आगे देखते हैं कुछ खेल समाचार। 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 पीएसपीबी को हराकर एयरफोर्स ने जीती सर्वेश्वर दास हॉकी। आकर्षि ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल खिताब जीता। डायरीतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने युगांडा अंतरराष्ट्रीय चैलेंज में हमवत श्रुति मुंदादा को हराकर महिला एकल खिताब जीता, लेकिन रघुमरी स्वामी को पुरुष एकल फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। रायपुर के भावेश बने राज्य के बेस्ट लिफ्टर। 81 किलो वजन वर्ग में कुल 290 किलोग्राम वजन उठाया। ताइक्वांडो में छत्तीसगढ़ को 3 कांस्य, असम ने जीता 6 स्वर्ण। 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर असम टॉप पर। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में चल रहे 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो टूर्नामेंट में दूसरे दिन भी असम के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। असम के खिलाड़ियों में शनिवार को 6 और स्वर्ण पदक जीतकर शीर्षता बरकरार रखी। वहीं मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शनिवार को 3 कांस्य पदक ही जीत सके। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर। नक्सलवाद को विकास से खत्म करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? दूसरा, पाटा मरो किस चीज से संबंधित है? झुमका जलाशय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ के नाम क्या है? न्योता भोजन किस विभाग से संबंधित है? आगे के समाचार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।